आप देखिए, एक बात आई कि नकली शंकराचार्य बहुत हो गए। ठीक है, नकलियों को तो हम लोगों ने अदालत से खत्म करवा दिया। हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि 4 ही शंकराचार्य हैं, 5वां है ही नहीं। कांची तक को नहीं माना। लेकिन नकली दंडियों के लिए क्या है? फर्जी दंडी तो हो रहे हैं, उनकी तो पहचान करो। एक व्यक्ति ने किसी से दंड ले लिया कमाने खाने के लिए और अपना घर का काम भी नहीं छोड़ा। किसानी के समय घर चला गया और वहां हल चलाने लगा। जिसने उसको दंड दिया था वो गुरु पूछा कि कहाँ गया हमारा चेला? मैं अपने गाँव गया। तो गुरुजी उसकी खोज करते करते उसके गांव पहुंचे। गांव में पता लगा कि वो तो खेत में है। खेत में गए तो वो हल चला रहा था। उसने कहा, तेरा सन्यास छत में रखा है। ऐसे दंडी हो गए। आप सोचिए, ये वासुदेवानंद अपने को दंडी कह रहा है। ये हमको शिक्षा दे रहा है कि आपको संयत बोलना चाहिए। आप बोलिए, ये दंडी है? ये दंडी कैसे हो सकते हैं? हमारे यहाँ जो व्यक्ति संन्यास लेता है उसकी भौतिक दृष्टि से मृत्यु हो जाती है। माँ बाप छूट जाते हैं, पूरा नाम छूट जाता है पुराना, और नया नाम गुरु देता है, तब गुरु भाई होते हैं। नहीं तो कैसे होंगे? और गुरु पिता के समान माना जाता है। किस बात का पता? क्योंकि उसने नया जन्म दिया है। आपने जब आप कहते हैं कि हमने संन्यास ले लिया था, तो सोमनाथ द्विवेदी के नाम से स्कूल में तनख्वाह क्यों ली? जब आप मर गए थे तो जिंदा कैसे हो गए? पैर सवाल भी है। तो जिन देशों में वर्णाश्रम धर्म नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए, ये निषेध आ गया है। तो आप विदेश यात्रा क्यों किए? आपके अंदर संन्यास की पात्रता नहीं रहेगी। ये कहते हैं कि हमने तब ये विदेश यात्रा की थी, मेरे गुरुदेव में लिखा है। अप्रमाणिक बात नहीं करते हम, कि जब हम सोमनाथ द्विवेदी थे तो हमारे गुरु शांतानंद जब चले, शंकराचार्य पद छोड़ने के बाद विदेश यात्रा में गए तो हम उनके साथ गए थे। तब आप सन्यासी नहीं थे। लौट के आपने उनसे ही सन्यास लिया। जो दंड होता है उस दंड में ब्रह्म मुद्रा होती है। ये दंडी बैठे हैं, इनके लक्ष्मी पट के भीतर ब्रह्म मुद्रा है, एक जोड़ा जनेऊ है। अगर कोई जनेऊधारी स्मशान में जाता है तो उसको जनेऊ बदलना पड़ता है, अशुद्ध हो जाता है। तो जब उसका दंड ही अशुद्ध हो गया तो तुमने क्या लिया उनसे? तो न वो दंडी रह गया न तुम दंडी रह गए। ऐसे कई फर्जी दंडी घूम रहे हैं। शंकराचार्य तो ठीक है, उनकी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जो घूम रहे हैं, जो अपने आचार्यों के ही विरुद्ध बोल रहे हैं,
ये आप समझ लिए कि ये कौन है।